हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये सॉइल पॉल्यूशन में जो है अगला जो टॉपिक है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। वैसे तो ये फाइनल ईयर में एक जो डबल ईडीएम सब्जेक्ट है उसमें ये पूरा एक चैप्टर ही दिया हुआ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से, लेकिन यहाँ पे ईवीएस में ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सॉइल पॉल्यूशन में ही टॉपिक ऐड है। तो सॉइल वेस्ट का मतलब होता है कि जो नॉन लिक्विड वेस्ट होते हैं। नॉन लिक्विड वेस्ट मतलब जो ठोस अपशिष्ट होते हैं जिनमें लिक्विड द्रव नहीं होता है, और जो आते कहाँ से हैं, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के थ्रू और अदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के थ्रू, एग्रीकल्चर के थ्रू, माइनिंग के थ्रू, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। मतलब घरेलू जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनकी वजह से जो कचरा निकल रहा है, ठोस अपशिष्ट निकल रहा है, या फिर कॉमर्शियल की वजह से निकल रहा है, कृषि की वजह से निकल रहा है। माइनिंग मतलब खनन की जो प्रोसेस होती है जिनमें मिनरल्स निकालने की जो प्रोसेस होती है, तो उनसे जो ठोस अपशिष्ट निकल रहे हैं, या इंडस्ट्रीज़ की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके थ्रू जो कचरा निकल रहा है उसी को बोलते हैं हम सॉलिड वेस्ट। तो इसका मैनेजमेंट किस तरीके से, क्योंकि ये सॉलिड वेस्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए, तो इसका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए जिससे कि वो पॉल्यूशन ना करे और उसकी वजह से इन्वायरमेंट में या फिर ह्यूमंस को, एनिमल्स को किसी भी तरीके का हार्म ना पहुँचे। तो उसके लिए जो मैनेजमेंट करना होता है कि किस तरीके से उसका हम डिस्पोजल करें, कहाँ पे हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करें, तो उसी के लिए ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉलिड वेस्ट हैं, मतलब कि जो ठोस अपशिष्ट है उनके अलग अलग प्रकार हैं, बता देती हूँ। सबसे पहले दिया हुआ है म्यूनिसिपल वेस्ट। म्यूनिसिपल वेस्ट मतलब नगर पालिका अपशिष्ट। तो म्यूनिसिपल वेस्ट से मतलब है कि जो सड़कों पे जो गंदगी कचरा ठोस पड़ा रहता है, जैसे इसके अंतर्गत जो आते हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए। बिल्डिंग मटेरियल जहाँ पे भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पे जो भी ईंट पत्थर सीमेंट वगैरह जो पड़ा रहता है तो वो म्यूनिसिपल वेस्ट ही कहलाता है। लीव्स ऑफ प्लांट्स मतलब जो पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ गिरी हुई रहती हैं, टूटी हुई पत्तियाँ, वो भी म्यूनिसिपल वेस्ट में आती हैं। एशेस मतलब राख, डेड एनिमल्स जो मरे हुए जानवर हैं, ब्रोकन पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स मतलब जो गाड़ियों के टूटे हुए पार्ट्स हैं सड़कों पे पड़े रहते हैं, मशीनरी एट्सेट्रा। तो ये सभी जो है वो म्यूनिसिपल वेस्ट कहलाते हैं, यानी कि नगर पालिका अपशिष्ट कहलाते हैं। इसके बाद सेकंड है इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब औद्योगिक अपशिष्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट नाम से ही समझ गए होंगे आप लोग कि औद्योगिक अपशिष्ट का मतलब ये होता है कि जो इंडस्ट्रीज से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल है, मतलब जो ठोस अपशिष्ट है, सॉलिड वेस्ट है जो इंडस्ट्रीज से निकला हुआ वेस्ट है। जैसे कि फर्टिलाइज़र्स हो गए, मतलब उर्वरक, फैक्ट्री मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल जो फैक्ट्रीज़ का होता है वो बाहर फेंक दिया जाता है तो वो वेस्ट मटेरियल कहलाता है। ब्लास्ट फर्नेस मतलब जो भट्टियाँ जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं तो उनसे जो राख निकलती है तो वो भी वेस्ट मटेरियल में ही काउंट होता है, तो इसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं, मतलब औद्योगिक अपशिष्ट बोलते हैं। इसके बाद आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट से मतलब है जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट जहाँ पे भी ट्रीटमेंट, जैसे हॉस्पिटल हो गए या रिसर्च सेंटर हो गए, तो जहाँ वहाँ पे जो डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे सिरिंज हो गई या फिर जो बॉटल्स हो गई या फिर जो मेडिसिन्स के रैपर हो गए, तो ये सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है जो जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट कहलाता है। मतलब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, इट इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और इन रिसर्च एक्टिविटी। मतलब ह्यूमंस की डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में या फिर जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का भी जो ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज किया जाता है, तो उनसे जो टिश्यूज़ निकलते हैं, चाहे फिर वो ह्यूमंस के हों या एनिमल्स के हों, रिसर्च एक्टिविटीज़ में भी जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उसको बोलते हैं हम बायोमेडिकल वेस्ट। फोर्थ आते हैं हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट, इनको भयावह अपशिष्ट भी कहा जाता है या फिर हम इनको खतरनाक अपशिष्ट भी कह सकते हैं। तो इनमें जो हजार्डस वेस्ट है, इनमें जो आते हैं खतरनाक जो अपशिष्ट होते हैं, पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक हो गए, फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक जो डाले जाते हैं खेतों में जो फसल उगाई जाती है तो उसके लिए पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है। तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ये जितने भी आपको अभी पिछले पॉल्यूशन बताए हैं तो उनमें सब में ही इनका जिक्र ज़रूर हुआ है
कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र जो है वो कम से कम यूज़ करना चाहिए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये भी बहुत ज़्यादा इनकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो और प्लास्टिक हो गया, पेंट हो गए, तो ये सभी जो है आते हैं हजार्डस वेस्ट में, यानी कि भयावह अपशिष्ट में। फिफ्थ है डोमेस्टिक वेस्ट, यानी कि घरेलू अपशिष्ट। तो डोमेस्टिक वेस्ट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो घरों से निकला हुआ सॉलिड वेस्ट होता है, जैसे कि घरों से निकला हुआ वेस्ट फूड हो गया। तो वेस्ट फूड, कांच के टुकड़े हो गए, ग्लास पीसेस, पेपर, कपड़ों के टुकड़े हो गए, किचन के जो इक्विपमेंट टूटे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज हो गई। तो ये सारा जो घर से निकला हुआ कचरा होता है, सॉलिड कचरा, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट या फिर घरेलू कचरा। सिक्स्थ है टाइप ई वेस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ ई वेस्ट। तो यहाँ पे ई जो लिया गया है वो लिया गया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या फिर इलेक्ट्रिकल वेस्ट। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो वेस्ट पड़ा हुआ है, चाहे वो घर में हो, इंडस्ट्रीज़ में हो, कहीं पे भी हो, तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वेस्ट जो होता है वही कहलाता है ई वेस्ट या फिर ई कचरा। तो जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जिनको मतलब वेस्ट करके फेंक दिया जाता है, जैसे कुछ किसी के घर में अगर फ़ोन वर्किंग नहीं है तो नया फ़ोन ले लेते हैं, पुराना फ़ोन पड़ा रहता है, या फिर रेडियो हो गया, टीवी हो गया, जो भी मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल वेस्ट हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ई कचरा यानी कि ई वेस्ट में ही आती हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस वेस्ट बोला जाता है, क्योंकि इनमें जो है टॉक्सिन्स और केमिकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इनका जैसे आपका ये जो सीपीयू हो गया, तो वो उसमें काफ़ी हार्मफुल सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे लेड हो गया, बेरिलियम हो गया, कैडमियम हो गया। ये जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और ये ह्यूमंस के लिए और इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो ये कहलाते हैं ई वेस्ट। तो ई वेस्ट जो है इसको आपको और अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। तो फिर से एक बार मैं बता देती हूँ ई वेस्ट को। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या फिर इलेक्ट्रिकल वेस्ट। तो जितना भी कचरा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल वायर हो गए या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी हो गए, चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, जो भी वेस्ट पड़े हुए हैं जिनका यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो सभी कहलाते हैं ई वेस्ट। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। क्यों डेंजरस होते हैं? क्योंकि इनमें लेड, बेरिलियम, कैडमियम जैसे हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं, और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट और ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो कभी कभी जो है ई वेस्ट, ये तो 6 टाइप थे जो कि सॉलिड वेस्ट के टाइप थे, कि क्या सॉलिड वेस्ट के टाइप है, तो ये इनमें से कभी कुछ अलग से भी पूछ सकते हैं। अच्छा, ई वेस्ट मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है पेपर में। इसके जो है डिस्पोजल मेथड भी ई वेस्ट के पूछे जाते हैं, तो वो डिस्पोजल मेथड भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे तो सभी सॉलिड वेस्ट के जो डिस्पोजल मेथड मतलब समापन विधियाँ पूछी जाती हैं, लेकिन ई वेस्ट की पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी के सब के बाद में बताती हूँ मैं आपको कि जो मेथड है ई वेस्ट डिस्पोजल, इनको किस तरीके से डिस्पोज करते हैं, मतलब इनका समापन यानी कि निपटान विधियाँ क्या क्या है। तो कुछ एग्जांपल बता देती हूँ पहले तो आपको ई वेस्ट के, कि जैसे कंप्यूटर्स हो गए, टेलीविज़न हो गए, वीसीआर हो गए, फैक्स मशीन या फिर मोबाइल फ़ोन, ये सारे जो है ई कचरा यानी कि ई वेस्ट में आते हैं। तो इनको किस तरीके से डिस्पोज करना चाहिए जिससे कि ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। तो सबसे पहला मेथड दिया हुआ है लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग मतलब भूमि में दबाना। क्या करते हैं कि ये जितना भी कचरा होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या इलेक्ट्रिकल वेस्ट होता है, उसको ज़मीन में अंदर गड्ढा करके दबा दिया जाता है, जिससे कि वो इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए। सेकंड दिया हुआ है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है भस्मीकरण या फिर जला देना। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या इलेक्ट्रिकल वेस्ट होता है उसको पूरी तरीके से जला दिया जाता है, कंप्लीट कंबशन उसका कर दिया जाता है पूरी तरीके से। जब वो जल जाता है बस खाली राख बचती है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इंसिनरेशन। थर्ड है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं या इलेक्ट्रिकल वेस्ट होते हैं, उनमें जो भी मटेरियल जैसे मेटल का कुछ लगा हुआ है या प्लास्टिक लगा हुआ है, तो उसको निकाल के दोबारा से उसको रिसाइकल कर लेना। तो उससे क्या है कि कचरा जो होता है, सॉलिड वेस्ट कचरा, वो कम रह जाता है रिसाइकलिंग करने से। तो उससे भी जो है थोड़ा इन्वायरमेंट को हेल्प मिलती है। फोर्थ है रिकवरी ऑफ मेटल्स बाय एसिड। जो मेटल लगे हुए होते हैं जो सॉलिड वेस्ट में, उन मेटल की रिकवरी कर लेनी चाहिए एसिड की हेल्प से। रीयूज़ मतलब पुनः उपयोग।
मतलब जो भी कंप्यूटर ख़राब हो गया या टेलीविज़न या मोबाइल फ़ोन लोग ख़राब हो जाता है तो उसको दोबारा नहीं यूज़ करते, नया ले लेते हैं। तो जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि उनको सही करा के दोबारा से यूज़ कर लेना चाहिए। तो ये कुछ मेथड थे जिनसे हम ई वेस्ट का डिस्पोजल यानी कि समापन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।